नंबर 5 पे एक ऐसा ड्रामा आता है जिस ड्रामे का नाम सुनकर आप लोग थोड़ा सा हैरान हो जाओगे, क्योंकि मैं इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करता रहा। लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि अगर किसी इंसान को बहुत ही सच्ची मोहब्बत हुई है किसी से, एक ऐसी मोहब्बत के जिसमें वो बहुत ही मजनू की हद तक चला गया है और वहाँ पर वो प्रैक्टिकल ग्राउंड में अपनी पर्सनालिटी को भूल कर किसी एक इंसान के पीछे खुद को तबाह कर ले, तो बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जिनको ये ड्रामा पसंद आएगा। इस ड्रामे का नाम था खुदा और मोहब्बत सीज़न 3, जहाँ पर आपको इश्क की एक ऐसी शक्ल दिखाई गई है जो बहुत ही ज़्यादा मैच होती है इस सॉन्ग के साथ जिसका नाम है गुली माता, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ। इसके अंदर भी जैसे दिखाया जाता है ना कि एक प्रिंसेस थी जिसको प्यार हो जाता है एक गरीब इंसान के साथ, कुछ ऐसी स्टोरी है जहाँ पर एक कैरेक्टर गरीब है, प्रिंसेस हमारी बहुत ही ज़्यादा अमीर है। पाकिस्तान की तारीख का वन ऑफ द मोस्ट हाई बजट ड्रामा था और ख़ास तौर पे कास्ट बहुत बड़ी थी। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, बहुत बड़ी ऑडियंस ने लाइक किया, क्योंकि देयर आर पीपल जो शायद सच्चे प्यार को, सच्चे इश्क को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हों। तो इनका क्या अंजाम हुआ था एंड नहीं बताऊंगा मैं आपको ड्रामे को, बिकॉज देयर इज़ नो मीन टू टॉक अबाउट दैम कि जब मैंने आपको एंड बता के सारा मज़ा ही ख़राब कर दिया। लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि ये जो 5 ड्रामे हैं इनका एंड ट्रैजिक होगा एंड देयर इज स्पेसिफिक ऑडियंस जिनको हैप्पी एंड बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो कुछ थ्रिलिंग, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ट्रैजिक ही देखना पसंद करते हैं लास्ट एपिसोड में, और टारगेटेडली उन्हीं ऑडियंस के लिए इस तरह के ड्रामे बनाए जाते हैं। तो खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 का एंड बहुत ही दर्दनाक है। ड्रामा बहुत बड़े बजट का है, बहुत एक्सट्रीम लेवल के लवर इस ड्रामे को देखें। दैट इज़ माई 5th रिकमेंडेशन। बात करते हैं यहाँ पर नंबर 4 पे वो कौन सा ड्रामा आने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक एंड रखता है, एक ऐसा एंड जो आपको शायद रोने पर मजबूर कर दे, अच्छा खासा हैरान कर दे कि एक तो ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और जो निकला है उसके साथ फिर क्या हुआ। प्लॉट के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि एक ऐसा लड़का आपको दिखाया गया है जिसने एक बहुत ही गलत काम कर दिया। उस कैरेक्टर का नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि फिर आपको स्टोरी का मज़ा नहीं आएगा। ड्रामे का नाम है फांस। फांस ड्रामे के अंदर ये कैरेक्टर था जिसने दूसरे कैरेक्टर के साथ बहुत गलत किया और एंड तक ऑलमोस्ट किसी को पता भी नहीं चल सका। वो गलत क्या है उसको हम कहते हैं यहाँ पर ज़्यादती। अब नॉर्मली तो कोई ऐसा कैरेक्टर जिसने कुछ गलत किया हो किसी लड़की के साथ, तो आपका दिल करता है कि आप इसको फाए चढ़ा दो और आप बस इसके साथ बहुत बुरा करो। लेकिन इस ड्रामे के अंदर जिससे गलती हुई है वो आप लोग शायद ना चाहो कि यार इसके साथ ऐसा हो लास्ट एपिसोड में, क्योंकि वो एक बड़ा डिफरेंट सा, बड़ा यूनिक सा कैरेक्टर है। तो फांस ड्रामे की स्टोरी काफ़ी सस्पिशियस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ थोड़ा सा दरमियान में आके इन लोगों ने बहुत जल्दी चीज़ों को रैप अप करना शुरू हो गया था, बट स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट के मतलब ड्रामे की एंडिंग किस डायरेक्शन में जा रही है। जिन लोगों ने फांस ड्रामा देखा था, आप लोगों को इस ड्रामे का एंड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नंबर 3 पे जो ड्रामा आता है, इस ड्रामे का नाम ही आपको बता देगा कि यहाँ पर एंड में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग बोले तो नेक्स्ट लेवल का ट्रैजिक, एपिक एंड इसको आप कह सकते हैं। इस ड्रामे का नाम था अब देख खुदा क्या करता है। दानिश तैमूर के इससे पहले जो ड्रामे आते रहे, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कोई उनका बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन अब देख खुदा के बाद जो एक सीरीज़ चलती है इस बंदे की, इस नेचर के कोई 7-8 ड्रामे आए हैं या एटलीस्ट 5 ड्रामे तो आए हैं जो कंटिन्यूसली बैक टू बैक हिट हुए, और उनकी जो चेन स्टार्ट होती है वो इस ड्रामे से। इस ड्रामे को अगर मैं वन लाइनर के अंदर डिस्क्राइब करना चाहूँ तो यहाँ पर सोचो ज़रा कि शादी के दूसरे ही दिन भरी महफिल में सबके सामने अगर हस्बैंड स्टेज पे खड़ा होकर इतने सारे मेहमानों के सामने अपनी बेगम को डिवोर्स दे दे, और ना सिर्फ डिवोर्स दे बल्कि इतनी बड़ी तोहमत भी लगाए कि माय वाइफ वाज नॉट वर्जिन लास्ट नाइट एंड दैट्स द रीज़न आई एम गिविंग हर डिवोर्स, तो मतलब सोचें कि ये किस लेवल का थ्रिलिंग सीन होगा। और फिर सोचो इस ड्रामे का एंड क्या होना चाहिए। इसीलिए इस ड्रामे का नाम रखा गया था अब देख खुदा क्या करता है। इस ड्रामे के जो राइटर हैं वो भी बहुत टैलेंटेड, मेरे दोस्त, मेरी काफ़ी अच्छी उनके साथ कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन हुई। एंड आई पर्सनली बिलीव कि उनको इस तरह के और भी ड्रामे लिखने चाहिए, क्योंकि इससे सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज भी जाता है। इस ड्रामे का एंड देख के आपको हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी, बट स्टिल दैट वाज अ ट्रैजिक एंड, क्योंकि सम टाइम कुछ करेक्टर्स से कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो आप भी एज अ व्यूअर नहीं चाहते कि हाय यार कोई तो इसका गलती का मुदावा हो जाए और यहाँ पर सेटल डाउन। लेकिन नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब देख खुदा क्या करता है। अगर आप लोगों ने नहीं ड्रामा देखा तो ज़रूर देखिएगा। 4-5 साल पुराना ड्रामा है, बट आई एम श्योर कि आपको देखने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, वो कौन सा मास्टरपीस है जिसका एंड बहुत ट्रैजिक है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इन लोगों ने शायद थोड़ा सा ट्रैजिक प्लस हैप्पी एंड का मिक्सचर बनाने की कोशिश की है, बट आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये आपके लिए तो ट्रैजिक एंड ही था, क्योंकि दैट वाज समथिंग यू वुडंट बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस ड्रामा। नाम बता देता हूँ ड्रामे का, इसका नाम था ऐसी है तन्हाई। ओवरऑल इस ड्रामे के अंदर बहुत सारे हिला देने वाले सीन्स डाले गए हैं कि जहाँ पर माँ अपनी बेटी को जहर खिला रही है, बेटी जाती है हॉस्पिटल में तो वहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ उसके साथ ज़्यादती कर देता है, वो एक बहुत ही बुरी कंडीशन में, और फिर उसके प्यार का क्या होता है हाल, कैसी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग लास्ट में भी जाकर कितने अजीब तरीके से क्लोज होती है। एक काफ़ी बड़ी एंग्जाइटी दे सकता है आपको ये ड्रामा, बट अगेन जैसे कि मैंने पहले कहा, जिन लोगों को ट्रैजिक एंड्स देखने का शौक है, जो चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा एंड दिखाया जाए जो बड़ा डिस्टर्बिंग हो, या एटलीस्ट जिसको हम बार बार बैठ के सोचें कि यार ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। कुछ लोगों की ज़िंदगी इतनी नॉर्मल होती है, दे वॉन्ट टू सी सम डिस्टर्बिंग स्टफ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, देयर इज़ अ ह्यूज ऑडियंस जो डिस्टर्बिंग सीन्स देखना चाहती है, डिस्टर्बिंग मूवीज़ को देखना चाहती है, सीजन्स को देखना चाहती है। तो भैया here we go, that's the masterpiece we have to show you guys, yet it's a very interesting drama। ऐसी है तन्हाई was one of those जिनको मैंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और मैं स्टिल रेकमेंड करता हूँ फॉर एनी रीज़न। अगर आपको पाकिस्तानी ड्रामास देखने का शौक़ है और नहीं देखा आपने ये ड्रामा तो ज़रूर देखिएगा। सेकेंडली इसकी रैंकिंग 2nd नंबर पे है, तो ये भी इस बात को वाजिया करने के लिए कि ये ड्रामा एक मस्ट वॉच ड्रामा है। ऐसी है तन्हाई ड्रामे को एक्सपीरियंस किया था, प्लीज़ कमेंट्स में बताएं ताकि दूसरे लोग आपके कमेंट्स पढ़कर जाएं और इस ड्रामे को स्टार्ट करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नंबर 1 पे ये कौन सा ड्रामा आने वाला है जिसका एंड मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक होगा। एक ऐसा एंड के मतलब जिसको देखकर मैं तो हिल गया, और ख़ास तौर पे आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि यार कुछ ऐसा हो, आई रियली डोंट वांटेड के मतलब कुछ ऐसा हो, बट अगेन राइटर का जो दिल करेगा वो वही लिखेगा, और बना दिया यहाँ पर एक बहुत ही सुपर्ब इंटरेस्टिंग लव स्टोरी को ट्रैजिक एंड की तरफ। बट हाँ, आप कह सकते हो कि काफ़ी हद तक जस्टिफाइड भी था। ड्रामे का नाम था भैया दीवानगी। इस ड्रामे के हवाले से मैं ये वाजिया करना चाहूँगा कि दीवानगी ड्रामा मेरी उस लिस्ट के अंदर भी शामिल है जो लिस्ट साल में सिर्फ एक दफ़ा आती है, थोड़ी बहुत अपडेट होके मोर और लेस वही ड्रामे होते हैं इस लिस्ट के अंदर, और ये ड्रामा उस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है जिसको मैं बनाता हूँ और बताता हूँ कि यू मस्ट वॉच बिफोर यू डाई। मरने से पहले ये 10 ड्रामे ज़रूर देख लेना, और दीवानगी उनमें शामिल रहा है। इस ड्रामे का जो OST है वो बहुत ही सुपर्ब है। अगेन दानिश तैमूर का एक ऐसा मास्टरपीस जो अब देख खुदा क्या करता है कि बात बहुत ही बड़ी ऑडियंस लेकर आया था, और डबल जिसे कहते हैं ना मेगा हिट हो जाना। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अब देख खुदा क्या करता है, दीवानगी इश्क है, और ख़ास तौर पे अभी हाल ही में जो ड्रामा ख़त्म हुआ, अभी 1 साल पहले जो ड्रामा लग रहा था कैसी तेरी खुदगर्जी, ये सब एक नेचर के ड्रामे हैं, लेकिन इनके अंदर जो लीडर है ना वो है दीवानगी। इसलिए अगर आपने दीवानगी नहीं देखा तो ज़रूर देखें। पहली दूसरी एपिसोड से ही आप ऐसा मगन होंगे इस ड्रामे के अंदर कि एंड तक इसको छोड़ नहीं पाएंगे। इस ड्रामे के सीन्स के साथ जब चलेगा इसका OST तो आपको काफ़ी ज़्यादा गूज़ बम्प देगा, और ख़ास तौर पे जो एंडिंग है वो बहुत ट्रैजिक है। उसने मुझे तो काफ़ी अपसेट किया था। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सोचता रहा कि यार अगर वो ऐसे लिखने के बजाय ऐसे ही लिख देता तो क्या जाता। दीवानगी वॉज वन ऑफ देम जिसमें बहुत सारी ऑडियंस एक हैप्पी एंड ही शायद डिमांड कर रही थी, बट
लिखा कुछ और गया। तो क्या है इस ड्रामे का एंड और कैसे देख सकते हो आप, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कमेंट्स में ये भी कहते हैं, खास तौर पे माय इंडियन फैंस, के भाई हमारे पास ये ड्रामा ओपन नहीं हो रहा, इंडिया में बैन है। अभी कल परसों भी एक लिस्ट बनाई थी, डिस्कस किया था, तो लोग कह रहे थे कि यार ये ड्रामा नहीं चल रहा। तो एक बहुत ही ईजी सोल्यूशन है, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में हो तो भैया कोई भी प्रॉक्सी ऐप कर लिया करो, उसको कनेक्ट करके फिर यूट्यूब पे सर्च करो, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको सारे ड्रामे मिल जाते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके कंट्री में बैन होगी भी तो प्रॉक्सी उसको चेंज कर देगा किसी और कंट्री के हिसाब से, तो फिर वो चीज़ आप आराम से यूट्यूब पे सर्च कर सकेंगे। तो भैया ये थे वो 5 ड्रामे ट्रैजिक एंड के साथ। आप किस हद तक इस लिस्ट से एग्री करते हो या डिसएग्री, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मैंने बताई थी आपको ऐसी 5 एक्ट्रेस जो कि नए फेस भी हैं और यहाँ पर बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस, इनके ड्रामे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए। कौन सी हैं ये एक्ट्रेस देखने के लिए ऊपर आप लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाकर वीडियो देख के अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।